आज हमारे समाज के लोग LIC के लिए धस देता है। रोजाना या हर माह या सालाना LIC के फंड में कुछ रकमें जमा करता है, ताकि जब हम कमाने के लायक न रहें, जब हमारा जिस्म कमजोर हो जाए, जब हमारे हाथ और पांव काम न करने लगे, तो वो फंड काम आए। लेकिन मुसलमानों याद रखो, असल LIC क्या है? असल LIC वो है जो आपको मरने न दे। असल LIC वो है जो आपको जीते जी भी खुशहाल रखे, और जब आप दुनिया से गुजर जाएं तो वो LIC आपको बेहतरीन सूरत में आप कब्र में भी देखें, मैदान आखिरत में भी देखें, मैदान क़यामत में भी देखें। वो असल LIC नेक औलाद है। गरेला औलाद आपकी नेक है तो याद रखें, कभी भी आपकी नेक औलाद आपके सामने न जुबान दराजी करेगी, न आपके सामने कभी गलत जुबान बोलेगा, न कोई गलत जुमला इस्तेमाल करेगा, और कभी आपकी इजाजत के बगैर अपने घर से बाहर भी नहीं जाएगा। और वही औलाद अगर आपकी नेक रही तो याद रखें, अगर आप दुनिया से चले जाएंगे तो कभी आपके नाम से मिलाद खानी करेगा, कभी फातिहा खानी करेगा, कभी कुरान खानी करेगा, कभी भूखों की मदद करेगा, कभी प्यासों की प्यास बुझाएगा। और याद रखो, जो औलाद नेक होती है और उसकी नेक औलादें जब दुनिया में नेक काम करती है तो रब की बारगाह में वो इंसान अर्ज करते हैं, मौला भले मैंने अपनी औलाद के लिए अच्छी बिल्डिंग न बना सकी, भले मैंने अपनी औलाद के लिए 4 व्हीलर का इंतजाम न कर सका, भले अपनी औलाद के लिए मैं अच्छा इंतजाम न कर सका, मौला मैंने लेकिन अपनी औलाद को मैंने नेक बनाया है। मौला जब अजान होती है तेरी बड़ाई बयान करता है, अपनी पेशानी को झुकाता है और तेरी इबादत करता है। मौला मैं तो अपनी औलाद के लिए दुनिया में कुछ तो ना छोड़ा, लेकिन नेक बनाया है। ऐ मेरे मौला, मेरी नेक औलादों के नेकियों का नतीजा है कि तूने मुझे बख्शा है, तूने मेरे जुर्म को माफ किया है, तूने मेरी खताओं को माफ। मुसलमानों याद रखो, पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे पूरी जिंदगी मैं उनकी खिदमत करता रहा, उनकी इजाजत के बगैर अपने घर से कभी मैं बाहर नहीं जाता, उनकी दुआएं मेरे साथ रहती थी, जिसका नतीजा ये रहा कि आज तक मेरी जानिब किसी ने उंगली ना उठाई, आज तक मुझे किसी ने बोलने की, किसी इंसान ने मुझ पर उंगली भी ना उठाई और कोई इंसान मुझ पर निगाह भी ना उठा सका। या रसूल अल्लाह, अब मेरे माँ बाप दुनिया से गुजर चुके हैं, अब मैं अपने माँ बाप की दुआएं कैसे हासिल करूं? क्या अब मैं अपने माँ बाप के हक पर अमल कर सकता हूं? क्या कोई ऐसी भी सूरत है कि अपने माँ बाप की खिदमत उसकी मौत के बाद भी करूं? क्या कोई ऐसा भी अमल है कि अपने माँ बाप की मौत के बाद भी मैं करूं और मेरे माँ बाप मुझसे खुश रहे? कुर्बान जाओ उस सहाबी पर जो माँ बाप की मौत के बाद भी अपने माँ की खिदमत करना चाहता है, बाप की मौत के बाद भी अपने बाप की खिदमत करना चाहता है। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ मेरे सहाबी, अगर तुम अपने माँ बाप की खिदमत उसकी मौत के बाद भी करना चाहते हो, दुनिया से गुजर जाने के बाद भी करना चाहते हो, तो याद रखो मौत के बाद भी माँ की खिदमतें कर सकते हो, मौत के बाद भी बाप की खिदमतें कर सकते हो। सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह माँ बाप की खिदमत मौत के बाद भी करना चाहता हूँ। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अपनी नमाज के साथ, अपने रोजे के साथ, अपनी सदकात के साथ, अपनी खैरात के साथ,
उसे याद कर लिया करो। ये ऐसा ही है जैसा कि तुम जिंदगी में उसकी खिदमत किया करते थे। मुसलमानों, इससे मालूम हो गया अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ, अगर मैं कुरान की तिलावतें करता हूँ, अगर मैं सच बोलता हूँ, अगर मैं गरीबों की मदद करता हूँ, भूखों की भूख मिटाता हूँ, प्यासों की प्यास बुझाता हूँ, तो ये दुनिया में नेक काम करके अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। मुसलमानों, इस बुनियाद पर हमें चाहिए कि हम नेक काम करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, गरीबों की गुर्बत को मिटाएं, भूखों की भूख को मिटाएं, प्यासों की प्यास को बुझाएं। जब तक के इंसान ये नेक काम करता रहता है, उसके माँ बाप कब्र में भी मुस्कुराते रहते हैं और अपनी औलाद के लिए दुआएं करते रहते हैं। इस बुनियाद नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जमुई बिहार। एक हदीस का मफ़हूम और बता करके मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दुनिया से जब जाएंगे तो उसके सर पर पाप की गठरी होगी, गुनाह की गठरी होगी, जुर्म की गठरी होगी, नेकियां उसके साथ नहीं होगी, अच्छाइयां उसके साथ नहीं होगी, भलाइयां उसके साथ नहीं होगी, ज़कात की बरकतें उसके साथ नहीं होगी, खैरात की बरकतें उसके साथ नहीं होगी। लेकिन जब कल क़यामत के दिन वो अपनी कब्र से उठेगा तो उसके साथ नेकियां ही नेकियां होगी, कुरान की तिलावतें उसके साथ, नमाज की बरकतें उसके साथ, रोजे की बरकतें उसके साथ, अमानतों की बरकतें उसके साथ। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आने वाला जुर्म करके आया था, आने वाला पाप करके आया था, आने वाला नमाज छोड़ कर आया था, आने वाला ज़कात छोड़ कर आया था, आने वाला रोजा छोड़ कर आया था, लेकिन क्या वजह है? इसके साथ नमाज की भी बरकत है, इसके साथ रोजे की भी बरकत है, इसके साथ कुरान की तिलावतों की भी बरकत है। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, आने वाला जुर्म को लेकर के आया था, लेकिन नेक औलाद छोड़ कर आया था। उसकी नेक औलाद दुनिया में नमाजें पढ़ती रही, उसकी नेक औलाद दुनिया में रोजा रखती रही, उसकी नेक औलाद दुनिया में कुरान की तिलावतें करती रही। उसी का नतीजा है, उसी की नेक औलादों को, नेक औलादों की नेकियों का नतीजा है कि रब ने उसके नेक औलाद के नेक कमाल के सदके उसके जुर्म को माफ कर दिया और उसके सिले में नमाज की बरकतें इसके साथ है, ज़कात की बरकतें इसके साथ है, खैरात की बरकतें इसके साथ है, तिलावत की बरकतें इसके साथ है, नेक कमाल की बरकतें इसके साथ। मुसलमानों, इस बहुत अच्छा हजरत, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मेरे माँ बाप दुनिया से गुजर गए तो हम उसकी खिदमत नहीं कर सकते हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, अगर आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। और पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई भी इंसान नेक काम करके, मिसाल के तौर पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कहा और अपने माँ बाप के नाम से सवाब पहुँचा दिया, या जिसके जलसे में आया है उसके माँ बाप के नाम से पहुँचा दिया, आप उसका नतीजा देखो। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जो भी इंसान कोई नेक जुमला पढ़ करके या नेक काम करके मरहूम के नाम से इसाले सवाब करता है तो जन्नत के फरिश्ते उस नेक काम को जन्नत की थाली में लेकर रब की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार आलम, ये फला इंसान है जिसने नेक काम किया है, नेक बोलियां बोला है और फला के नाम से सवाब पहुंचाया है। अल्लाह रब्बुल जलाल, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, इस नेक काम को उसकी कब्र तक पहुंचा दो। जो ही वो नेक अमल उसकी कब्र तक पहुंचती है, उसकी कब्र लहलहाने लगती है, उसकी कब्र चमकने लगती है, उसकी कब्र मुनव्वर हो जाती है। पड़ोसी पूछते हैं, ऐ पड़ोसी बताओ, आज तो तुम्हारी कब्र लहलहा रही है, आज तुम्हारी कब्र चमक रही है, दमक रही है,
महक रही है, वजह क्या है? मरहूम बोलते हैं कि मेरे फला रिश्तेदार ने, मेरे फला ने, मेरे बेटे ने, मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने, मेरे भतीजे ने मेरे नाम से नेक काम करके मेरे नाम से इसाले सवाब किया है। उसी नेक अमल का नतीजा है मेरी कब्र जन्नत बना दी गई है। उसी नेक अमल का नतीजा है मेरी कब्र मुनव्वर हो गई है। उसी नेक अमल का नतीजा है मेरी कब्र चमक रही है, मेरी कब्र लहक रही है। मुसलमानों जरा सोचो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना महफूज आलम मिसबाही, नारे तकबीर। बहुत अच्छी, आज डॉक्टर बहुत बेहतरीन। शब्बीर साहब के दादी मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस में आप बैठे हैं। अगर आप सुभान अल्लाह कहते हैं वो सुभान अल्लाह की बरकत होगी, उसकी कब्र मुनव्वर होगी। अगर आपके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके होंगे तो आपके वालिदैन की कब्र भी मुनव्वर होगी। इस बुनियाद पर मुसलमानों, जो दुनिया से जा चुके हैं आप उसे खिला नहीं सकते हो, आप उसे पिला नहीं सकते हो, आप उसे कपड़ा नहीं दे सकते हो, आप उसे दवा नहीं दे सकते हो, आप उसके लिए अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते हो, लेकिन अच्छी मजलिसों में बैठकर अल्लाह का नेक नाम लेकर के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर करके उनके नाम से इसाले सवाब कर सकते हो। जब करोगे तो कसम खुदा की कब्र में उसकी रूह मुस्कुराएगी और कहेगी ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा चचा है, जिसने मेरे नाम से सुभान अल्लाह कहा है, जिसने मेरे नाम से दरूद पढ़ा है, जिसने मेरे नाम से अल्लाह का नाम लिया है। कसम खुदा की वो मरहूम कब्र में मुस्कुराएगी और कब्र से आपके लिए दुआएं भी देगी। इस बुनियाद पर मुसलमानों, बहुत ही आप नेक लोग हैं जो आपने ये समझा है कि कायनात को रब ने हमारे लिए पैदा किया है। खाना हमारे लिए है, बिरयानी हमारे लिए है, लंगर हमारे लिए है, मुर्गो मुसल्लम हमारे लिए है, कायनात का जर्रा जर्रा हमारे लिए है। और हम ऐसी मजलिसों में बैठकर रब का नाम लेने के लिए पैदा किए गए हैं। अल्लाह का फजल है कि हम अच्छी मजलिस में बैठे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है मौला, जिस नेक मकसद के तहत आज का ये जलसा सजा है मौला, उस नेक मकसद में हम कामयाब हों। इन्हीं चंद कलेमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। जाने अनजाने अगर गलतियाँ हुई हो माफ़ फरमाए। हम सब मिलकर कलमा तय्यबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।